हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। आज हम बहुत ही बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी की बायोग्राफी पढ़ेंगे और जानेंगे कि अमित शाह जी का शिक्षा क्या है, स्ट्रगल क्या है, कैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। और ये सारी डिटेल्स में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बहुत अच्छी बेहतरीन एनिमेटेड वीडियोस के साथ आपको हम पढ़ाएंगे। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं अमित शाह जी के बारे में। हम 10 पॉइंट पे पहले चर्चा करेंगे अमित शाह जी के बारे में। सबसे पहले रहेगी प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है इनका क्या स्टेटस है। शिक्षा पे हम जरूर बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से कब जुड़ाव करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कब करते हैं, करियर की शुरुआत कब करते हैं, गुजरात सरकार में मंत्री पद कब लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं, और जेल की यात्रा कब करते हैं। बहुत जरूरी है राजनीति में यात्रा, वो भी जेल। रणनीति और चाणक्य की छवि कब इनको प्राप्त होती है, राजनीति दर्शन और कार्यशैली इनकी क्या है, और इनके थोड़ा व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है इनकी। दोस्तों, अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के महाराष्ट्र में होता है। उनका पालन पोषण गुजरात के जिला गांधीनगर में होता है। उनके पिताजी अनिल शाह एक सफल व्यापारी प्लास्टिक के पाइप व्यापार से जुड़े थे। उनका परिवार मूलतः एक संपन्न गुजराती बनिया परिवार में इनका जो है पालन पोषण बनिया परिवार में होता है। अमित शाह बचपन से अनुशासित और राष्ट्रवादी विचारधारा के थे और इनके वातावरण जो था राष्ट्रवादी विचारधारा के वातावरण में भी पले बड़े हैं। यह बचपन से राष्ट्र और समाज की सेवा के प्रति आकर्षित होते थे। सोचो, ये बहुत बड़ी चीज है कि बचपन से ही राष्ट्र की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। लोग अपने परिवार की सेवा नहीं कर पाते। तो अमित शाह जी का ये जो है प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे अब शिक्षा। तो अमित शाह जी एजुकेशन में हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, स्नातक, ग्रेजुएट हैं और इनका जो मन था कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में लगने लगा था और ये राजनीति के प्रति आकर्षित होते थे, तो ये राजनीति में एंट्री करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से कब के साथ नियमित रूप से भाग लेने लगे और धीरे धीरे विचारधाराओं को अपने अंदर डाल। आरएसएस के साथ काम करते करते नरेंद्र मोदी जी से इनकी मुलाकात होती है और बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है। नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद इनको एक राजनीति का मार्गदर्शक मिलता है और ये राजनीति में एंट्री करते हैं। अब हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी में ये कब जुड़ते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी 1985 में भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करते हैं, मतलब जुड़ते हैं। उसी दौरान 1984 टू 1985 में अमित शाह जी भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब ये जुड़ते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीति की औपचारिक शुरुआत होती है। इनका शॉर्ट नाम है BJYM। शुरुआती वर्षों में इन्हें पोस्टर लगाना, पर्चे बांटना और बूथ स्तर की रणनीति तैयार करने जैसे काम किए। धीरे धीरे इनकी संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल के कारण पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नजर इन पे पड़ती है और इनको एक अच्छा सम्मान पुरस्कारित किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी में इनको अच्छे से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करती है। बड़े बड़े लीडर्स के साथ उठना बैठना इनका काम स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से इनका स्टार्ट होता है राजनीति। स्टार्ट करेंगे राजनीति करियर क्या है इनका। अमित शाह को राजनीति में बड़ा ब्रेक मिला। 1991 में इन्होंने गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से लाल कृष्ण आडवाणी के प्रचार प्रभारी के रूप में काम किया। बहुत बड़ी चीज है। उनकी कार्यशैली और रणनीति कौशल की सराहना हुई। वाह, 1997 में सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीत हासिल किए और वहां से विधायक बने। 2002, 2007, 2012 तक उसी विधानसभा से विधायक रहे। बहुत अच्छी राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ। अब हम दोस्तों जानेंगे कि गुजरात के मंत्री कैसे बने। बहुत बड़ी सवाल है। अमित शाह को 2002 में नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्री बनाया। वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कई अहम कार्यों में उनके साथ काम किया और मैं आपसे बता दूं उनको क्या क्या सौंपा गया उस मंत्री पद पे। गृह मंत्रालय उनको दिया गया, कानून और न्याय भी दिया गया, जेल भी दिया गया, परिवहन विभाग भी दिया गया, युवा और खेल मंत्रालय भी अमित शाह जी को दिया गया। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी चीजें इनको दिया क्यों। प्रशासनिक शैली और अपराध नियंत्रण के रुझ के कारण उन्हें टॉप एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाना जाता था, इसलिए इनको इन सारे काम को इनको दिया गया। दोस्तों, विवाद और जेल। ये विवाद कब हुआ, जेल कब हुआ। 2010 में अमित शाह का नाम सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ में आया और ये जेल गए और इनको गुजरात छोड़ना भी पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है, यहाँ पे लिखा है, ये जेल नहीं गए थे, उससे पहले इनको जो है गुजरात छोड़ना पड़ा। उन्होंने इस मामले को कोर्ट का सामना किया और बरी भी। यह कालखंड उनके जीवन का सबसे कठिन समय रहा, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मैदान नहीं छोड़ा। दोस्तों, यह दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय है। अमित शाह जी अपने तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किए। बहुत अच्छा इनका एक मैसेज रहा और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और जेल जाना, यात्रा करना वहाँ का बहुत अच्छी बात है।
राजनीति में आए हैं तो जेल नहीं जाएंगे तो क्या वनवास करेंगे? रणनीतिकार और चाणक्य की छवि इनको कब प्राप्त हुई? 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 2014 का इलेक्शन होने वाला था उत्तर प्रदेश में, तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया अमित शाह जी को। अमित शाह ने जातीय समीकरण, सामाजिक वोट बैंक और बूथ प्रबंधन के जरिए बीजेपी को 80 में से 70 से 71 सीटें प्राप्त करवाए। उनका राजनीतिक जीवन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, उत्तर प्रदेश का 71 सीटें जब जीते। इसके बाद 2014 में भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, मतलब अमित शाह जी को 2014 में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। स्टोरी अभी यहीं खत्म नहीं होती, आगे स्टोरी आप हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रमुख उपलब्धियां, अब हम इनकी उपलब्धियों पे बात करेंगे कि भाई क्या उपलब्धि रही। अनुच्छेद 1970 को हटाया, जम्मू कश्मीर, सीए नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू किए, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को जो है आगे बढ़ाने के लिए चर्चा हुई, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, मतलब इंटरनल जो पावर है हमारी भारत की उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। नक्सलवाद और आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे विचारधाराएं लगाएंगे जो कि भारत फील करता है। अभी कुछ पहलगाम में मैटर हो गया था, तो इसके जरिए भारत का छवि जो है थोड़ा सा मजबूती का जो है बिगड़ गया, लेकिन भारत अब खुद को मजबूत करने के लिए अब थोड़ा सा इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाने। उनके पत्नी का नाम सोनल शाह और उनका एक बेटा भी जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। जय शाह जी और अमित शाह जी और उनका परिवार कोई धार्मिक, शुद्ध शाकाहारी और गैर धूम्रपान करने वाले। पुराण और संस्कृत में, साहित्य में उनका बहुत रुचि, कथा, पुराण, साहित्य, भगवान से जुड़ना, ये सारी बहुत अच्छे लगते हैं इनको। तो इनकी स्टोरी बहुत ही अलग है, लोगों से मैंने बहुत स्टोरी पढ़ाता हूँ तो सबसे अलग इनकी स्टोरी है। और मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी से जैसा बनना पूरे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जो अमित शाह जी का रिस्पेक्ट ना करता हो। और मैं आपको बता दूं, अगर पावर की मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी में, अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये हमारा मांग। अमित शाह जी जैसा लीडर पूरे भारत में नहीं, नरेंद्र मोदी जी को छोड़, योगी जी, अमित शाह जी, गडकरी जी और इधर नरेंद्र मोदी जी, ये सब हमारे बहुत ही बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। और आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, पूरे लीडर्स की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी फार्म रिपोर्टर को आप सब्सक्राइब करें। आपको पर डे 6 बजे वीडियो, आपको कोई ना कोई एक न एक बड़े बड़े लीडर्स की बायोग्राफी आपको हम पढ़ाएंगे। और हाँ, हमारे साथ अगर जुड़ेंगे आप तो हमेशा के लिए आप जुड़े रहेंगे और हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह आप हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच। दिवाकर पांडे के साथ यहाँ तक जुड़े रहे और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें।